इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं भवं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वदेत् वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी मेरे तो प्राण आधार हैं। मेरे तो प्राण आधार हैं। मेरे तो प्राण आधार हैं। मेरे तो सब भगतन के रखवारे हैं। सब भगतन के रखवारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जो लाखों पापियों को तारे हैं। जो लाखों पापियों को तारे हैं। जो अधमन को उद्धारे हैं। जो अधमन को उद्धारे हैं। हम
मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनके न्यू जग का कलि समुद्र बोड़त लखे प्रगट सिया राम मैं सब जग जानित करमो प्रणाम जोरी जुग पाए। राजा रामचंद्र भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, भवानी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा वरुणाले भगवान श्री राघव को प्रणाम। शिव जी हनुमान जी को साष्टांग, बाबा को बारंबार वंदन। श्रेष्ठ महाभाग सुधीर श्रोता भाई बहन, इस कथा के प्रमुख यजमान हमारे यशस्वी प्रधान मुंबई श्रीमान गणेश कुमार जी अग्रवाल, बहुरानी राघव जी, कथा की रचना को संपादित करने वाले आर के मिश्रा जी, हमारे परम मित्र प्रकाश भैया। प्रेम किससे रखना, अतो भगवान में रखना, भक्तों में रखना, भागवतों में रखना। प्रेम भक्तों में, भागवतों में, भगवान में, भगवान के दिव्य स्वरूप में, अर्चा विग्रह में, सदग्रंथों में, प्रेम जगत में व्यवहार के लिए रखना। सूखे न हो जाएं, सूखे होंगे तो रूखे हो जाएंगे। सूखा जीवन अच्छा नहीं। देखिए, राम कथा सुखी नहीं है, राम कथा सरस है। कई लोग कहते हैं राम जी का जीवन सूखा है। सूखा जेकर जीवन खुदे सूखा, उसको राम जी सूखा लगते। राम जी सूखे नहीं, राम जी मेरे रूखे भी नहीं। अभी आप दर्शन करेंगे। मिथिलानिया मेरे राम जी बोलते नहीं है, तब भी दीवानगी देखिए। आहा हा, क्या कहें। ऐसन दुल्हन देखनी नजर से। गुरुदेव भगवान कैसे? जैसे रचले विधाता स्वकर से, स्वकर से, स्वकर से, ऐसन दुल्हा सूखा आदमी से के हुए तेरे बोली हैं? सरकार बड़े सलोने हैं। देखिए, जिसमें स्वयं रस नहीं है उसको पूरा जगत नीरस लगता है। वो कपड़ा बड़ा उखाड़ के बस मरे का तैयारी रखता है। खुदे नीरस आदमी है। कोई आदमी है आपके पास कोई आए और वो अपने लिए बैठा है, आप उससे पहले मोटरी बांधे बैठे हैं। बस भगवान तोरे असमरो ला मिलना हुआ, दोबारा मिलने का मन करेगा? है हो, सरस होइए। कल मैंने सुना है आपको, बच्चों के साथ सरस होइए।
कई लोग अपने घर में सीओ सिटी हो जाते काहे डंडा लेके लइकन के पढ़ावत। आज तू रहबे कि हम रहब, नहीं तो रहबे करेगा। आप जितना गर्म है 2-4 साल में विदाई है आपकी। अरे ओ ये बतावा मारे से क्यों पढ़त है, डांटे से भी क्यों ना ही पढ़त। थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे बढ़ जाओ। थोड़ा थोड़ा जगह छोट बा ना, ये लिए थोड़ा थोड़ा बढ़। श्री राम जय राम जय जय राम। तो प्रेम बढ़ाओ। मेरे सरकार ने मां को गति प्रदान की, गई पतिलोक आनंद भरी। बाबा का यहाँ एक बड़ा सुंदर निर्णय, पहला निर्णय गोस्वामी जी का आया। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया, तुलसीदास सठ तेहि भजु, सब छाड़ी कपट। अस प्रभु, कस अकारण करुणा करने वाले। जीव को कुछ करने के लिए कारण चाहिए, भगवान को किसी पर करुणा करने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए, इसलिए वो भगवान है। भगवान अकारण करुणा करते हैं और भगवान नहीं कर सकते। तुम तुम्हार सेवक असुरार, असुरार, कोई कारण नहीं। ये साधु संत लोग घूम घूम भगवान की कथा सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं? कि लोगों में भगवान के प्रति प्रीति दृढ़ हो। और क्या काम है? कोई घर छोड़ना चाहता है क्या? घर से बाहर कोई जाना चाहता है? नहीं। जीव में भगवत भाव का प्रचार हो। और देखिए, ये तो अच्छा है कि ये साधु संतों का सत्संग प्राइवेट है। कहीं हो सरकारी हो जाता तो यो प्रोग्राम फैले था। हाँ, ये निंदा नहीं है। जिस जिस कार्य को सरकारी कर दीजिए भैया, कर्मचारी 12 बजे पहुंच जाए तो कौन बात नहीं। हम ही तो हैं। हमारे परिकर हैं ठाकुर जी के, वो सड़क बनाते हैं। तुमने कहा आप जो लोग जो सड़क बनाते हो कई साल चल जाएगी? बोले 2 साल। हमने कहा इसी सड़क क्यों नहीं बनाते हो यार, 100 साल चले? तो बोले महाराज जी बना तो वैसे ही दें, लेकिन 1 लाख मिलत है तो 20,000 में सड़क बनाना है। कहाँ बनेगा वो मटेरियल की जगह सब रॉ मटेरियल पड़ता है, तो बनने का क्या? और आश्चर्य ये है कि हम भी वैसी रास्ते चले जा रहे। जो कार्य हमारे पास है, न जाने हम उसको ऐसी निष्ठा से क्यों नहीं कर पाते हैं जैसी करनी चाहिए। अब बताइए, आश्चर्य होता है। 10 बजे हम ऑफिस चले जाते हैं, इसकी चर्चा होती है। इसका अर्थ क्या है? कि पहले 10 बजे कोई ऑफिस नहीं। ये कोई समाचार बना कि 10 बजे आ जाते हैं? कोई अर्थ है? नहीं। हमारी निष्ठा कैसी हो? हमारी निष्ठा प्रभु जैसी हो। करना सो करना। असत प्रभु, ऐसे प्रभु जो अकारण करुणा कर देते हैं, ये कथा बढ़ती नहीं हो। भगवान की कैसी करुणा है। चले, गति तो लेना ही पड़ेगा, विवाह महोत्सव करना है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए यहाँ जग पावनी गंगा। गाहे सोनु सब कथा सुनाए, जे प्रकार सुर सरी मैयाए। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविध दान मही देव निभाए। हर्ष चले मुनि वृंद सहाय,
विदेह नगर पुर नर नारी सुभग शुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता पुर नर नारी सुभग शुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। प्रभु आगे चले गुरु सानिध्य में, गंगा जी का दर्शन हुआ, गंगा जी को प्रभु ने प्रणाम किया। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए। अरे हम हो का बोले तो थोड़ा सा बोलिए गंगा मैया की जय। हमारे अनुज प्रेम प्रकाश दुबे जी पधारे। बड़ा अच्छा गाते हैं, किसी दिन अवसर मिला तो सुनेंगे। ये जो गाते हैं उसको हम दोहरा देते हैं। प्रयाग नगरी, आगे कहा है हो प्रेम। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। आगे वो खुदे कहियो गई है बाड़ा ना बे रब ना 4-5 दिन। हाँ हाँ तो कहियो गवा दे तो से। ये हमारे अनुज बड़े लाडल हैं, श्री हनुमान जी के बड़े अच्छे भक्त हैं। और किसी दिन सुनवाऊंगा आपको, लाइव में ही सुनवाऊंगा। तो ये गंगा मैया के अवतरण की कथा महर्षि जी ने प्रभु को सुनाई थी। देखिए एक मंत्र समझिए, राम जी का यहाँ एक शिक्षण है। कोई कहानी आप जानते हो ओही के केहू दूसर सुनावे लगे तो आप ऐसे बन जाइए जैसे आपको पते नहीं है। तब आगे और कई लोगों ने कहा था अच्छा आगमा का हमहू जाना था, तो वो जो कहा था वो बेचारा हेरा जाएगा। ऐसे आप में से कौन नहीं राम कथा जानता है कि जनकपुर से भगवान आगे बढ़े, जनकपुर दर्शन किए, पुष्प वाटिका में माई से मिले, धनुष तूरे, बारात अयोध्या से आई, बिया भई लौट के चले अयोध्या। किसको नहीं पता है? लेकिन आप कितने अच्छे हैं, चुपचाप कान पारी के सुनते हैं, हमारा सौभाग्य है। तो हम बोले इतने में केहू बोल जाए कि आगे का पता बा तो भइल न राम कथा। बताइए कितने अच्छे श्रोता हैं आप, श्रद्धा से सुनते हैं बाल बचन। ये देखकर कितना हर्ष होता है। और बार बार वही राम कथा। आहा, श्रोता समाज, इसलिए बाबा ने कहा श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। श्रोता ज्ञान निधि, तब वक्ता ज्ञान निधि। सुधीर श्रोता मिलना सरल नहीं है। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरि। कुछ बात गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से जब हम लोगों ने, हम प्रकाश भैया, शेखर बाबू, सब बच्चे परिवार सहित हम थे, सुनते थे, तो हमारे शरद भैया अमेरिका से फोन किए कि महाराज क्या कहें, कैसे श्रद्धा से आप सुनते हो। अरे हमने कहा सुनते नहीं यार, वो गुरु जी की कृपा है कि सुना दे रहे। अब लोग का कथावाचक तो डोलते रहते। कथावाचक को एक बीमारी होती है, कथा ना होगी ना तो घूम घूम टहर टहर रिश्तेदारी करेगा अपने, ये सखा के यहाँ वो सखा के। बैठत नहीं है, टहरते रहते हैं। ये बैठा लिए, ये गुरुदेव भगवान की कृपा है, अपने बस का नहीं है। और सुना दिए, आहा क्या सुना दिए, अमृत वर्षा कर दी। यहाँ तो गंगा अवतरण की कथा गाधिसून सब कथा सुनाई, प्रभु हमारे श्रवण करते हैं जैसे आई। आई कहां से? जिन चरणन ते निकसी सुरसरी। सरकार के अंगुष्ठ से निकली गंगा मैया को इक्ष्वाकु वंश की तपस्या सुना रहे हैं। 4 पीढ़ियों के तप के पश्चात भगीरथ महाराज गंगा जी को धरती पर लाए। राम जी, प्रभु क्या कहते हैं? जी गुरु जी, ऐसी सहजावस्था जीवन में हो। स्नान के बाद ब्राह्मण देवताओं को दक्षिणा प्राप्त हुई है। स्नान करिए ना तो श्रद्धा से कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य दीजिए ब्राह्मण देवताओं को।
वो कल्याण करने के लिए विराजते हैं वहाँ। प्रभु आगे बढ़े, नगर का दर्शन हुआ है। नगर के बाहर क्या रचना है। सुमन वाटिका बागबन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चारों ओर ऐसी रचना मन लुभा जाए। बाजार लगी है, वणिक लोग शुद्ध शुद्ध सामग्री लेकर विराज रहे हैं। देखिए, किसी भी व्यवसाय में, विहार में, व्यवहार में मिलावट नहीं करनी चाहिए। कथा में भी मिलावट नहीं करनी चाहिए। जितनी मिलावट उतनी गिरावट। कुछ हो नहीं, टाइम पास मूंगफली अच्छा नहीं। अरे बात में भी मिलावट नहीं करनी चाहिए हो, सामग्री में भी नहीं मिलावट करनी चाहिए। मैं तो किसी की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आप देख ही रहे हैं, उपयोग कर ही रहे होंगे। अभी बच्चों ने कल कि हम तो कोई नीलकंठ से ही केसर लेके चलते हैं जो ठाकुर के उपयोग होती है। कल बच्चे केसर मंगाए तो पूज्य योग ऋषि बाबा रामदेव जी का जो पतंजलि वाला केसर है वो लाके और राजन जी बना रहे थे। भाई जी बोले सरकार कितना बढ़िया केसर है, 3 दाना डाले में पीला हो गया। तो हमने कहा बाबा का काम खाटी काम है सारा, मिलावट का काम ही नहीं है। ये क्या है? हमारे जीवन में जहां जहां मिलावट रहेगी भैया, वहां जीवन में गिरावट अवश्य आएगी। बात में भी न मिलाइए, रिश्ते में न मिलाइए। मिलाइएगा तो फिर मिल नहीं पाएगा, वो पता चली जाएगा। कदापि नहीं मिलाइए। ये प्रसंग बस आपको सुना दिया, कहीं नहीं। शुद्ध रखिए। शुद्धि कितनी, नगर के नर नारी, पुर नर नारी सुभग शुचि संता, सब धर्म ज्ञानी गुण। नगर के नर नारी सुंदर हैं, सुभग माने सुंदर, शुचि अंतः और बाह्य पवित्र हैं, संत हैं, अनंत के प्रेमी हैं, भगवान के प्रेमी हैं, धर्मशील हैं अर्थात धर्म को धारण करते हैं, ज्ञानी हैं, नित्य का संग्रह करते हैं, अनित्य छूटता जाता है, गुणवंता गुणी है। कितना सद्गुण है। मनुष्य कुछ न करे हो, केवल भगवान के द्वारा बताए पथ का अनुगमन करे, पथ पर चले, वह धीरे धीरे 10-12 साल में खुद सिद्ध हो जाएगा। कोई खोखट न करे, खटकर्म न करे। कार्य करता है कार्य करे, नौकरी करता है नौकरी करे, व्यापार करता है तो व्यापार करे। तुलाधार वैश्य की तरह दुकान पर डंडी लिए बैठे रहेंगे तब भी हम सिद्ध हो जाएंगे। जहां हैं आप, प्रामाणिकता बनाते हैं। प्रामाणिकता हर प्रकार के जीवन में आनी चाहिए। आप निर्मल रहेंगे, एकदम निर्मल। नगर के नर नारियों को देखे भगवान गदगद हो गए, ऋषि जी प्रसन्न हो गए। एक अवराई देखकर गुरुदेव ने कहा यहीं उतरते हैं। उतरे। जनकराज महाराज ने आकर स्वागत किया। राम लक्ष्मण प्रभु के दर्शन हुए। सुंदर सदन में विश्राम दिया गया। भोजन, बयारू आरती, संध्या के पश्चात भोजन विश्राम, ये आगे के प्रसंग में है। भोजन हुआ, विश्राम, 5 बजा तो गुरुदेव भगवान कथा सुनाने लगे। राम लक्ष्मण प्रभु मुनिगणों के साथ कथा श्रवण कर रहे हैं। थोड़ी देर आगे कथा बढ़ी। लक्ष्मण भैया इधर उधर देखने लगे। भगवान समझ गए लक्ष्मण जी का मन अब कथा में देर तक नहीं लग रहा है। ये बाल स्वभाव है। बच्चों को बहुत देर तक पकड़ के नहीं बिठाना चाहिए। जितनी देर कथा सुनने दो, फिर कहे जाओ खेलाओ, फिर आ जाएंगे।
कुछ खाओ। बच्चों को बड़े जैसा आप बिठा के रखेंगे तो मुश्किल होगी। अरे हमने तो देखा है, बच्चे तो बैठ भी जाते हैं, बड़े नहीं बैठते हैं कथा में। बैठे भी रहेंगे तो अपना काम करते रहेंगे, अधिक देर नहीं। मैं तो कहता हूं आधे घंटे बैठो, 1 घंटा बैठो। बैठो तो बैठो, अब बैठो तो मत ऐठो, बैठो तो बैठो। हाँ, मन लगे तो बैठो, न लगे तो आप ठहरो। बैठो, बैठना भी अपने बस में नहीं है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव दे एहि मार्ग सोई। नहीं तो फिर ये बड़ा मुश्किल काम है। प्रभु ने हाथ जोड़कर विनय किया, सरकार लगता लक्ष्मण जी नगर दर्शन करना चाहते हैं, आज्ञा हो तो दिखा लाऊं। गुरुदेव ने प्रशंसा किया, राम जी अवश्य दिखा मत लाई, सबका सौभाग्य बढ़ाई। जाय देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई। करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। गए भगवान नगर दर्शन करके, सब लोगों का सौभाग्य बढ़ाकर वापस मक्षाला दर्शन करके आए श्री चरणों में। क्या क्या देखा बताए। माँ की 8 सखियों ने यहाँ अपना अपना भाव रखा है, कई बार आपको सुनाया है, प्रसंग को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे गुरुदेव भगवान की एक बड़ी सुंदर झांकी है। जहाँ जहाँ प्रभु जाते हैं, ही हर्ष ही बरस ही सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद। जाहि जहाँ जहाँ बंधु तो, तह तह पर निशि प्रवेश आज्ञा हुई। संध्या वंदन भया, बयारु आरती भोजन विश्राम। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। बार बार मुनि आज्ञा दी, रघुवर जाई शयन तब लखन बोल लाए। सभय प्रेम परम से छुपाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहुना, पुनि पुनि प्रभु कह सोवहुना। पौढ़े धरी उर पद जल शयन करने गए। दोनों भैया चरण सेवा करने लगे। आज्ञा दी गुरुदेव ने, प्रभु जाके विश्राम करने लगे। लक्ष्मण भैया भगवान के चरण की सेवा करने लगे। ऐसा क्रम बना, करने लगे हो। प्रभु कहते हैं भैया आप भी विश्राम करिए। श्री चरणों को हृदय पर पधरा कर लक्ष्मण भैया वहीं लुढ़क गए हो। मुर्गे ने आवाज दी, तब उठे लखन निस विगत सुनि। अरुण शिखा धुनि गुरु ते पहिले ही जगत पति जागे। उठे लखन, लक्ष्मण भैया उठे। रात्रि बीत गई ऐसा जानकर। क्यों? मुर्गे ने आवाज दी। गुरुदेव भगवान से पहले प्रभु उठे। प्रातःकाल की क्रिया से निवृत्त होकर दोनों भैया श्री चरणों में उपस्थित हुए। गुरुदेव के प्रणाम किए। पूजा हेतु पुष्प दल विल्व पत्र लेने प्रभु आज्ञा लेकर गुरुदेव की और पुष्प वाटिका में उपस्थित हुए। पुष्प वाटिका
जनक जी की योग वाटिका। मनुष्य के बारे में कुछ पूछना आवश्यक नहीं है। मनुष्य का रहन, मनुष्य का सहन, सहन माने द्वार, और 5 मिनट बैठिए मनुष्य बोल भर दे, उसका पूरा खाका निकल आता है कि ये व्यक्ति क्या है, कैसा है। कुछ न पूछिए, कुछ न कहिए, रहन कैसी, सहन कैसी, वाणी कैसी, सब कह देगा। पूरी कुंडली बांच दीजिए। सरकार ने जाकर जब योग वाटिका का दर्शन किया, अरे साहब, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति चातक कोकिल कीर पूजत बिहग नटत मध्य बाग सरसोह सुहा मन सो पान जो सरोवर है वाटिका के मध्य में, अरे मणि रचित उसके पाठ चारों, वर्णन नहीं होता। सामग्री होना अलग बात, उसको सजा लेना एकदम अलग बात। कई लोग वाहन रखते हैं, साइकिल रखते हैं, पोंछते हैं। आजकल तो घर से बाहर न निकालेंगे, काहे, कीचड़ लग जाएगा। एक बार हमको किसी ने अपनी गाड़ी दे दी, कहीं जाना था पहुंचाने के लिए, तो हम गए और वो मित्र मिले, तो मिल के मैं वापस आ गया। लौट के जैसे, बहुत पहले की बात है, आए, बोले बताइए आप लोग तो पूरा माटी लगा लिया। तो हमने उनसे कहा कि यार पता होता तो हम सिर पर ले जाते, इसको अपने माटी लगा के आते। अब आप सोचिए, अरे भाई सड़क पर चलेगी, वाहन जब चलेगा, द्विचक्र वाहिनी चलेगी तो मिट्टी न लगेगा और क्या लगेगा। नहीं, इतना राग। बरसात में लोग, कई लोग निकारत नहीं है वाहन, का है, माटी लग जाए। अरे वो में ना लगे तो ये में माटी लग जाए। इसलिए तो है हो, श्रृंगार किस लिए, सौंदर्य के लिए। जनकराज महाराज की यह योग वाटिका कितनी सजी है, क्यों सजी है, जगदीश के आगमन में सजी। मानो झाड़ों ने स्वयं पुष्प देकर भगवान का स्वागत कर दिया। 6 ऋतुओं के पक्षी एक साथ कलरव कर रहे। परम रम आराम यह जो राम ही, सुख देत भगवान को सुख प्रदान कर रहे हैं। चतुर्दिश देखकर भगवान माली गणों से पूछकर पुष्प बेल पत्र लेने लगे। इतने में जगत जननी माँ भगवती सीता महारानी गौरी पूजा हेतु प्रवेश करती हैं। भाव श्रद्धा से माँ का कथा में प्रवेश हुआ। जय जयकार करिए, बोलिए किशोरी मैया की जय। सखियां साथ में हैं, मंगल गान गाती हैं। गौरी दरबार चलो सखी पूजिया, गौरी दरबार चलो सखी पूजिया, गौरी दरबार शंभु दरबार, गौरी दरबार शंभु दरबार चलो सखी पूजिया, गौरी दरबार चलो सखी पूजिया। शंकर के पूजन करबे सब सखी मिल, कोई स्नान, कोई चंदन, कोई धूप, कोई दीप, कोई भोग। आओ
एक अवतार निज अनुरूप सुभगवर मारा निज अनुरूप सुभगवर मारा मैया जी के बोले सब मैया जी के बोले सब गौरा जी के बोले सब गौरा जी के बोले सब सखी जयकार रहो सखी गौरी दरबार चलो सखी गौरी दरबार चलो सखी गौरी दरबार चलो सखी। माँ ने पूजा किया हो सानुराग पूजा किया निज अनुरूप सुभग वर मांगा सुंदर वर मांगा। एक सखी सखियों का संग छोड़कर फुलवाई दर्शनार्थ चली गई। ते दो बंधु बिलोकेसी जाए प्रेम पूर्वक सखियों के पास आई और बोली ये सखी अरे पूजा रोको काहे रे। बोले कल जो नगर में आए थे दर्शनार्थ न वो यहाँ भी आए हैं। तीसरी सखी ने कहा कैसे हैं। बोले क्या कहूँ जिन आंखों ने देखा है उसके जिह्वा नहीं है और जिह्वा जो बोल सके स्वरूप उनका उनके नेत्र नहीं। बस इतना ही समझ ले बरनत छवि जहां तहां सब लोग क्या आवसी देखिए देखन जो सब लोग यही कहते हैं अवश्य देखो देखने योग्य। देखना क्या चाहिए जो देखन जोग हो चाहे जो नहीं देखना चाहिए। और मैं तो आपसे कहूं चाहे जो देखना नहीं चाहिए और चाहे जो बात सुननी नहीं चाहिए। कई लोगों को इसका भी शौक होता है चाहे जो दिखा दो खड़े होकर देखते रहेंगे चाहे जो सुनाओ वाह ले जुठे मोरस गर्दन हिलाते नहीं। समझ में कुछ आता है क्या नहीं है। इनको देखो सखी लेकर के चली चली अग्र करी प्रिय सखी सोई प्रीति पुरातन लखै न कोई। यहाँ सीता मैया ने प्रभु का दर्शन किया और मेरे प्रभु ने मां का दर्शन किया पूजन करते समय। दर्शन तो सत्संग में हो। देखिए सत्संगियों का मित्रों एक समाज है। जो सत्संगी है उसको सत्संगियों से प्रेम रखना चाहिए सहज अवस्था। और जो दूसरे दल के संगी हैं उनको उधर प्रेम रखना चाहिए। न हम किसी का अतिक्रमण करें न कोई हमारा अतिक्रमण करे। चर्चा भी नहीं करना। समाज वही है बदला नहीं। मैं इसको गंभीरता पूर्वक आपको सुना रहा हूं। समाज वही है बदला नहीं। बदल क्या गया है? जो बदलने में सक्षम है वो बदल गया। वही नगर, वही गांव, वही लोग, वही ममता, वही स्नेह। समाज बदला नहीं है। मानो तो लोगों का दिमाग बदल गया है।
प्रीति पुरातन लखै न कोई, माँ वही है, सरकार वही है। सखी को आगे बढ़ाया, दर्शन कराया, बीच से बाहर निकल आई सखी। बाके नुपुर की आवाज सुनकर भगवान लक्ष्मण जी के प्रति कुछ हृदय के भाव कह रहे हैं। लक्ष्मण जी भी समझ रहे हैं। प्रभु ने रघुवंशियों का स्वभाव कहा। लक्ष्मण जी गदगद भय। निमि जी जिनका पलकों पर वास है, स्थान छोड़ दिए। देखो आप, श्रेष्ठ को श्रेष्ठत्व का वर्ण करना चाहिए सर्वकाल। यदि हमसे किसी को शील संकोच हो तो उसको और संकोच में नहीं डालना चाहिए। जान के अनजान बने रहिए। हाँ, हम हर बात जानते हैं, ये बताने की क्या आवश्यकता है। जानिए और अनजान बन जाइए, सुखी हो जाएंगे आप। आदर भी बना रहेगा, अनजान जैसा रहेगा। पुष्प दल उतार थे, मां दर्शन पा रही हैं, छिप गए। लताओं के ओट में प्रभु छिप गए। मां नेत्रों में भरकर सरकार का स्मरण करने लगी। सखी ने हिलाया, अरे भवानी जी का ध्यान बाद में करना, पहले इनको देखो ना। वो देखो प्रकट हो गए। लता भवन ते प्रकट भय, ते ही अब सर दो मानो चंद्र प्रकट हो। मां ने भर लिया नेत्रों में। सखियां सोच रही हैं, क्या क्या इतने कोमल हैं, क्या धनुष तोड़ पई हैं। प्रेम में संशय होना स्वाभाविक, टूट न जाए। इसलिए जिसको जिससे प्रेम होता है वो बहुत संभार करके तार पकड़ता है, कहीं टूटे ना, कहीं छूटे ना, हमको छोड़कर कहीं और जुटे ना। भय सहित होता है। तो सखियां सोचने लगी। बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर पर। धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर। सब में शंका बनी की बनी है। श्री राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जाई की घड़ी। एक सखी का संशय आया, ये धनुष तोड़ पई हैं, प्रेम संदेह भरा आया। और ये भी समझना होगा, प्रेम जिसको होता है उसको होता है, संदेह उसको होता है जिसको अपने प्रति विश्वास नहीं होता। सन्मुख वाले को नहीं होता। यदि हमको हमारे में विश्वास नहीं है तो हमको दूसरे के प्रति संशय अवश्य होगा। जिसके प्रति होगा उसका कोई अपराध नहीं, हमको होता है। कहीं ऐसा ना हो कि इन्वर्टेड कॉमा सोचते रहते।
बोली दूसरी सखी राम को देख कर, दूसरी सखी राम को देख कर, बोली दूसरी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। क्या एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ेगी पड़ी है, उठ सकी ना पड़ेगी पड़ी है। धीरज रखो, ये अवश्य तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे? शतानंद जी की मां अहल्या जी का इन्होंने ही तो उद्धार किया। देखिए, व्यक्ति वो नहीं होता है जो दिखता है। कोई भी व्यक्ति जो दिखता है वो तो दिखता है, व्यक्ति दिखता है, वस्तुगत दिखता है, वो होता नहीं है। व्यक्ति वो होता है जो घटनाक्रम उसके पीछे चल कर के आते हैं। इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, इन्होंने वो किया, और अब करेंगे। ताड़का को गति एक ही बाण में, ताड़का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। वो हैं अहल्या मैया का उद्धार कर दिए, वो हैं परस जासु पद पंकज, धूरी तरी अहल्या कृत अग भूरी। लो, शतानंद जी की मैया अहल्या जी का इन्होंने उद्धार किया। हल्के हैं क्या? कदापि नहीं। जब किसी का विरुद्ध गान होता है तो उसने अब तक क्या क्या किया है उस बात की प्रशंसा की जाती है। इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, इन्होंने वो किया। आजकल तो लोग नकली सर्टिफिकेट बनाए रहे। ये भी है साहब, चर्चा करना अच्छी बात नहीं। बहुत रचना बना के रखी। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। क्या होगा? किसने देखा? अरे हमने लिख दिया है, अभी नहीं देखा तो बाद में देख लेंगे। नहीं। और ध्यान रखिएगा, सत्य ही चलता है, असत्य समाप्त हो जाता है। क्यों? अर्थ के बल पर फॉलोवर्स तो खड़े हो जाएंगे, परंतु यथार्थ नहीं है तो फॉलोवर धीरे धीरे सुत जाते हैं, विश्राम ले जाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं, सत्य ही टिकेगा। हो मेरे राम जी त्रेता से अब तक नहीं, द्वापर बीच में आया तब वो राम जी टिके। क्यों? सत्य जीवन है राम का। कहना नहीं है, समझना है। राम जी की अयोध्या, जहां गए मेरे रघुनाथ जी, श्रृंगवेरपुर, तीर्थराज प्रयाग, चित्रकूट धाम, पंचवटी, नासिक, सेतु रामेश्वरम। अब तो सुना कथाकार लोग श्रीलंका गए तो वहां लंका में बहुत सुंदर कांड में जो जो वर्णन है वो सब वहां पर। श्री हनुमान जी की चरण पादुका भी लोगों ने ढूंढ पाई है। भगवान की लीला, यथार्थ सर्वकाल रहता है, बना है। तो हम यथार्थ का वर्णन करें, यथार्थ को जाने। सखी ने कहा चलो स्याजो, अभी पूजा अधूरी है, कल फिर इसी समय पूजा है तो हम पधारेंगे, आएंगे। प्रभु ने मां को जाते देखा, जाना जैसे सीता मैया ने हृदय नेत्रों से लेकर हृदय में पधरा लिया। प्रेम की स्याही से प्रभु ने भी मां के दिव्य स्वरूप को हृदय के भित्त चित्त पर उकेर लिया हो। मैया पहुंची कहाँ? तो भवानी जी के मंदिर में गई
भवानी भवन बहोई बंदी चरण बोली कर जो। ये बात समझने की है। भवानी जी के मंदिर में सीता मैया बहोरी माने पुनः गई। क्यों? पूजा पूरी हो गई थी, प्रशंसा बची थी। हम लोग जो स्तुति करते हैं ना, वो प्रशंसा है भगवान की। पूजा आरती के बाद जो श्लोक, मंगल श्लोक सुनाते हैं, दोहा चौपाई सुनाते हैं, वो भगवान की प्रशंसा है। श्रवण सुयस सुनियायौ क्या प्रभु भंजन भव त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद। रघुवीर। और पूजा के बाद जय जयकार जो करते हैं वो भी भगवान का वेद वचन है। जो वेद वचन नहीं कह सकते हैं उनको जय जयकार करना चाहिए। अन्नपूर्णा मैया की जय, जगदीश भगवान की जय, सदगुरु भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। वही मैया आनंद में जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुखचंद चकोरी जय गज बदन खड़ानन माता जगत जननी कामिनी दुखी गाता नहीं तव आदि माध्य अवसाना अमित प्रभाव भेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभवकारिणी विश्व विमोहनी सबस बिहारी। भव भव विभव पराभवकारिणी विश्व विमोहनी सबस बिहारी। पति देवता सुती अमहु मातु प्रथम तव रे महिमा अमितन सकहि कहि सहस सारदासे। जय हो जय हो। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुखचंद चकोरी। हे गणेश भगवान की मैया, कार्तिकेय स्वामी की मैया, आप जगत में स्थिति पालन लय कारिणी शक्ति हैं। पतिव्रता देवियों में आपकी प्रथम गणना है। आपकी महिमा शेष नारायण और सरस्वती जी भी नहीं गान कर सकते। आपके श्री चरण की सेवा करके चारों पदार्थ सुलभ है। देव पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो सुखारे। मेरे मन में क्या चल रहा है आप जानती हैं। क्यों? सबके हृदय में आपका वास है, इसलिए मैं प्रत्यक्ष नहीं कह रही हूँ। जो बात प्रत्यक्ष न करनी हो उसको नहीं करना चाहिए। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कुरा पड़ी। ध्यान रखिएगा, जिस अर्चा विग्रह की हम सेवा करें उसको साक्षात भगवत स्वरूप माने, मूर्ति न माने। जब साक्षात स्वरूप मानेंगे तभी हमको लाभ होगा। मैं बात बार बार कहता हूं। माल खिसकी पूजा वाली जो चढ़ाई थी, माँ ने सिरोधार्य किया और फिर चरणों में प्रणाम किया। गौरी मैया बोल पड़ी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी पूजी मन कामना। नारद बचन सदा शुचि सार सोबर मिले जाहि मन जाहि राचौ मिले सोबर सहज सुंदर करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम। एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय
सहित ही हरसियली यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हरसियली तुलसी भवानी पूजि 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 मोदित मन मंदिर आहा मोदित मन मंदिर चली हाँ मोदित मन मंदिर। माँ गौरी ने आशीर्वाद दिया, कहा नारद वचन सदा शुचि साचा। नारद जी के वचन सदा पवित्र हैं और सत्य हैं। वर वही मिलेगा जब आपने मन में रच रखा है। कौन? सहज सुंदर सावरो कैसे हैं? करुणा निधान सुजान शीलवान स्नेह जानत। मां गदगद हो गई। देखिए, कन्या को अथवा वर को इस मन को बहुत भटकाना नहीं चाहिए। मनुष्य मात्र को मन को भटकन से बचाया जाए। मां ने जो सोचा वो प्राप्त हो गया। वाम अंग फड़कने लगे, गदगद हो गई। मां निवास पे पहुंची, मां को खबर जनाई होगी, ऐसा ऐसा स्वरूप देखा मां। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।